हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया चैप्टर डिटरमिनेंट्स। अभी आपने जो प्रीवियस चैप्टर आपका फिनिश हुआ मैट्रिसेस, उसमें हमने मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद कुछ अलग अलग चीजें की, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, उन सभी चीजों के बारे में हमने आपका डिस्कस किया। यहां पर हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि भाई मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहां पर स्पेशली जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस और उससे रिलेटेड डिटरमिनेंट्स पर बात करने वाले हैं। तो ये दोनों ही चैप्टर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट कंबाइंड वेटेज रखते हैं आपके 12th बोर्ड्स के एग्जाम में 10 मार्क्स का। तो पक्का है कि दोनों चैप्टर जब आप बढ़िया से कर लोगे तो ये 10 मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। ये 10 मार्क्स मतलब आपके पॉकेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो सबसे पहले चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मार लेते हैं कि कौन कौन से बच्चों टॉपिक है। और आज का लेक्चर बहुत ही इजी लगेगा तुम्हें, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है, फाइंड कैसे करते हैं, है ना। और प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे कि एक बार चैप्टर पर नजर मार लो, पहले आ जाओ डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड 3। तो आज हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स आपके क्या होते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना सीखेंगे कि अगर किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमको गिवन है तो कैसे हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट। तो 10th क्लास में जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद है? 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला था। जो वो बड़ा सा फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला किसका एक्सपेंशन है? डिटरमिनेंट्स का, जो कि यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सिलेबस से आपके जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस से डिलीटेड है, बट स्टिल मैं इसको करवाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको सीयूईटी एग्जाम में, उसके अलावा जो भी एग्जाम्स आप देते हो, जेई वगैरह के सब एग्जाम्स में प्रॉपर्टीज तो आती ही आती है। आई एम वेरी डिसअपॉइंट कि इसको सीबीएसई ने स्किप कर दिया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अगेन मैंने बोला था कि मैट्रिक्स यहां पर फिर से यूज में आएंगी। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, तो यहां पर हम स्पेशली यूज करेंगे कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का जो एक्चुअल एप्लीकेशन सबसे पहले जो आया वो था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का, कि 3 वेरिएबल्स के 3 इक्वेशंस आपके पास है, हम कैसे उसको मैट्रिक्स की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज यहां पर हम देखेंगे। क्लियर? चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर 1 2 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट होता क्या है? देखो बच्चों, डिटरमिनेंट एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, है ना, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक रियल नंबर होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सपोज करो कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो मैंने 2 ऑर्डर की लिख दी, ए बी सी एंड डी। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक रियल नंबर, ठीक है, एक रियल नंबर आपके पास कोई है, उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? उसको हम आपका बुलाते हैं डिटरमिनेंट बुलाते हैं। ये रियल नंबर का काम क्या है? ठीक है, ये रियल नंबर फाइंड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो डिटरमिनेंट एक्चुअल में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, जो कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से हम बोल सकते हैं कि किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से आपका कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास डिटरमिनेंट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं, हम डिटरमिनेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन एसोसिएट, हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स से एक ऐसा रियल नंबर रिलेट कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, चलिए, और यहां पर बेसिकली ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसको एक तरीका और भी है समझने का, कि सपोज करो आपके पास, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम आपके पास एक मैट्रिक्स है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स whose entries are whose entries are रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
एक एम एक सेट है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है, और एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं आपका, ठीक है, कहां से कहां पर, एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम सेट एम टू के, वेयर सपोज करो के इज अ सेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। के क्या है, एक सेट है जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है, ठीक है। तो एक फंक्शन हम सपोज कर सकते हैं कि सपोज एफ एक फंक्शन है जो कि मैट्रिक्स के कलेक्ट सेट एम से के पर डिफाइंड है, और के कैसा सेट है, के सेट ऑफ ऑल रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपका एक सेट है। अब यहां पर इस चीज को समझना, तो एफ ऑफ, अगर सपोज करो ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो एफ ऑफ ए जो होगा उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिनोट करेंगे, है ना। एफ ऑफ ए क्या होगा, बेसिकली उसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हो, जो कि कोई नंबर, है ना, किसी नंबर के बराबर होगा जो कि सेट के को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए जो होगा उसको हम बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, जो कि इक्वल टू होगा किसी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कि इस सेट के को बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो मतलब कहानी सिर्फ इतनी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलेगा जो उससे कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा, क्या कनेक्शन होगा, किस तरीके से होगा, वो चीजें हम समझते हैं। पहले तो इतना समझना है कि डिटरमिनेंट क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, बात समझ में आई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, बात क्लियर है इतनी, डन। चलो आगे पर बच्चों बात करते हैं। सपोज करो ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को बच्चों हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डिनोट करने का तरीका जैसे कि ए के बाहर पर आपने बाउंड्री लगा दी, ए को दीवार के अंदर बंद कर दिया, वैसे भी मैट्रिक्स ए ऑलरेडी आपकी कैसे थी, दीवारों के अंदर बंद था, लेकिन ये थोड़े से ऊपर से क्या थे, ऊपर से भी क्लोज थे। तो अब हमने मैट्रिक्स ए को वॉल के अंदर बंद कर दिया है और इसको डिनोट करेंगे ए बी सी डी। बस यहां पर ये ऊपर से क्लोज नहीं होगा, सिर्फ जैसे मॉड होता है ना, मॉड, हाँ ये मॉड बिल्कुल भी नहीं है, इसको मॉड बिल्कुल भी मत पढ़ना, लेकिन मॉड के जैसा दिख रहा है ना, कि ये क्या है, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। कोई बच्चा गलती से मॉड ए मत पढ़ना, है ना, स्कूल में पढ़ के दिखा दो कि सर मॉड इक्वल टू मॉड एबीसीडी, कहेंगे आ इधर आ, कान पकड़ेंगे एक तो नीचे पे दबाएंगे कैसे, ठीक है, ये कहां से सीख करके आ रहा हो समझ रहे हो। तो कतई इसको हम यहां पर मॉड नहीं पढ़ते, डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ते। ये नहीं तुम्हें फील दे रहा तो चाहो तो डीईटी ऑफ ए भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इससे फील ना आए तो इस तरह लिख लो, ये लिख लो, बेटर है, लेकिन गलत मत पढ़ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्लियर। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो नोट करना, दिस इज नॉट रीड एज, दिस इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। सेकेंड थिंग, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव अ डिटरमिनेंट। हम डिटरमिनेंट किसका होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और किसी का भी नहीं। कभी भी डिटरमिनेंट की बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करेंगे। चलिए ओके, अब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर वन। ऑर्डर वन का मतलब है कि सपोज करो आपके पास एक ऑर्डर वन की मैट्रिक्स है, ऑर्डर वन की मैट्रिक्स, ठीक है, या इसके अंदर कुछ भी लिख दो, इसके अंदर कुछ भी लिख दो, ऑर्डर वन की मैट्रिक्स है मान लो, मतलब एक मैट्रिक्स 1 by 1 की जिसमें एक एलिमेंट 5 है, तो इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो 5 ही होगा। तो ऑर्डर वन की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वही नंबर आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। ये मत समझना कि निगेटिव है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो प्लस ही लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जो ऑर्डर वन की मैट्रिक्स, मतलब ऐसा ऑर्डर वन की मैट्रिक्स तुम्हें कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑर्डर वन की मैट्रिक्स तुम्हें कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं, कहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी बता दिया कि ऑर्डर, इसको ऑर्डर वन की मतलब 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। चलिए इसका डिटरमिनेंट आपका ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट क्या है बच्चों, ये एक ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। इसके डिटरमिनेंट को ऐसे ऐसे या ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, कई जगहों पर डेल्टा भी, लेकिन ज्यादा पॉपुलर आपका ये वाला है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग कभी कभी ऐसे और कई कई जगहों पर कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा है।
तो बेसिकली A11 A12 A21 A22 कुछ नहीं करना, A11 को A22 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस में A21 को A12 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? एक तरीके से ये मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, तो ये आपके पास क्या बन गया बच्चों? ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका। तो कोई भी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो सिंपली क्या करो, डायगोनल बोल रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस का साइन। तो पहले दिस इंटू दिस, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, फिर सॉरी उल्टा बोल रहा हूं ना, हाँ जी ऐसे बोलो, पहले ऐसे फिर ऐसे, है ना, समझ गए? बढ़िया। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस में इनको मल्टीप्लाई करो। चलो, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है ये, इवेल्युएट 2 4 -1 एंड 2, इसको इवेल्युएट करना है तो किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका डिटरमिनेंट अगर मैं आपसे बोलूं तो देखो 2 2 जा 4 और माइनस में 4 इंटू में आपका माइनस का 1, तो ये बन गया 4 इंटू में प्लस का 4 यानी कि 8। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमको कितना आ गया बच्चों? 8 निकल करके आ गया। क्लियर है? तो ये सॉरी ये ऑलरेडी डिटरमिनेंट ही दिया था, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8 निकल करके आ गई। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसकी वैल्यू 8 निकल करके आ गई। आगे पर बात करते हैं, इसको इवैल्यूएट करो, तो इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने क्या बनेगा? x को इससे मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, फिर माइनस में x प्लस 1 इंटू में आपका x माइनस 1, तो ये बन गया आपके पास x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर माइनस में 1, तो ये बन गया आपके पास 1 के बराबर। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1 के बराबर आ गई। क्लियर है? बहुत ही सिंपल लग रहा है ना? चलो अब बात करेंगे बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट के लिए। ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? इसको ध्यान समझना, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो डील करना है वो ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट से, यानी कि ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखना है। तो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं? करने का तरीका, सबसे पहले अगर मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करूं, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू लिखना, विद रिस्पेक्ट टू, बहुत ही विद रिस्पेक्ट टू रो 1। अगर मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करूं, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा? A11 ऐसे लिखो, लिखने का तरीका ये बनेगा, -1 की पावर -1 की पावर 1 + 1 A11, ओके, और इनटू में आपका A22 A23 A32 एंड आपका A33। चलिए, मतलब कि करना क्या है आपको? पहले A11 लिया तो A11 वाली रो को डिलीट किया, A11 वाले कॉलम को डिलीट किया, जितना बचा वो एक छोटा सा डिटरमिनेंट 2 × 2 का डिटरमिनेंट बन गया। पहला स्टेप ये। फिर उसके बाद प्लस में -1 की पावर 1 + 2 इंटू में A12। अब देखना इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? अब आपके पास जब सेकेंड एलिमेंट ले तो सेकेंड कॉलम पूरा डिलीट और फर्स्ट रो, जिस रो में एलिमेंट है वो पूरा डिलीट और सेकेंड कॉलम डिलीट, तो बचा क्या? A21 A31, तो ये बना A21 और ये बना आपके पास A31, फिर ये बना आपके पास A23 और A33। चलिए, उसके बाद लास्ट में प्लस में -1 की पावर 1 + 3 इंटू में A13 अगेन। अब क्या होगा? A13 वाली रो को डिलीट करो और कॉलम को डिलीट करो, तो ये बचा A21 A31, उसके बाद आपका A22 A32। ये है हुआ हमारे रो 1 के रिस्पेक्ट में आपका एक्सपेंशन, यानी कि डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो धीरे धीरे अभी आपको हो सकता है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि अरे सर ये तो बड़ा मुश्किल है ना, ये तो काफी बड़ा है, काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम डे बाय डे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार फाइंड करते हैं, तो ये चीज आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाता है। मतलब कि हाँ, टाइम लगता है कैलकुलेशन में, इतना लिखने में, बट आपको कहीं पर डाउट रह जाए, आप कंफ्यूज रहो किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती है।
मतलब कि बीमारियां सही हो जाएंगी, है ना। बस दिक्कत है कि कई बार लगता है कि हाँ थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, 3x3 के डिटरमिनेंट को निकालना दुनिया में बहुत बोरिंग काम लगता है, मुझे भी लगता था, ठीक है, अभी भी लगता है ठीक है। अब हमारे जो मास्टर्स का सिलेबस था ना, उसमें तो 4x4 की वैल्यू मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालते थे, क्या बताएं क्या दिन थे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज ऐसे, लेकिन अभी मैं आपको छोटे छोटे टेक्निक्स बताऊंगा, तो उससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। देखो सिंपल सी बात, रो वन के रिस्पेक्ट में अगर आप इवेल्युएट कर रहे हो तो साइन प्रॉपर्टी याद रखना, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट पे सिर्फ a11 आएगा, -1 की पावर 1 + 1 प्लस ही आएगा। यहां पर -1 की पावर 1 + 2 नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस कर दिया। -1 की पावर 1 + 3 अगेन -1 की पावर इवन नंबर, तो प्लस, तो ये आपके पास आ गया प्लस माइनस प्लस। जब एक पता चल गया तो इसके नीचे वाला माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस। ये है आपका एक तरीके से साइन रिटेनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रो वन के रिस्पेक्ट में आपके पास ये बना। अब आप ये चीज किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना। अगर मान लो मैं यहां पर ये चीज जो कर रहा हूं, इसको फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू कॉलम वन, अगर मैं कॉलम वन के रिस्पेक्ट में इसी चीज को इवेल्युएट करूं, तो देखना साइन प्रॉपर्टी मैं ऐसे यूज कर रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, तो पहला टर्म ये आया a11, ठीक है। अब देखना प्रोसेस सेम है, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो आया आपके पास a22, a13, a23, a32 और उसके बाद a33। चलो उसके बाद अगला है माइनस में आपके पास a21, तो देखना अब a21 पर आ गए, यानी कि फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट पर, तो ये पूरी रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो a12, a32, a12, a32 और उसके बाद आपका a13 और a आपके पास 33, क्लियर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहां पर प्लस में a31, प्लस में a31। अब देखना, अब 31 वाले एलिमेंट पर जाओ, 31 इसकी लोकेशन पर जाओ, 31 वाली रो को डिलीट करो, कॉलम को डिलीट करो, तो जो बचा a12, a22, a12, a22 और a13, a23, a13, a23। चलो तो बेसिकली चाहे तुम किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में तुम इसको एक्सपेंड करोगे, वैल्यू सेम आने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 3x3 के मैट्रिक्स को हम कितने डिफरेंट वे से आपका हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो पहले 3 रो का इस्तेमाल करके, 3 कॉलम का इस्तेमाल करके, तो टोटल 6 डिफरेंट वे से हम किसी 3x3 की मैट्रिक्स या 3x3 की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं और वैल्यू सब में सेम आएगी, वैल्यू सब में सेम आएगी। तो ये हुआ बच्चों कॉलम 3 की सॉरी ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना। एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, क्लियर है। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपसे बोलूं कि चलो कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में इसको इवैल्यूएट करो, कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करो, तो अगर कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करो, साइन थोड़ा सा याद रखना कि प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। चलिए साइन तो याद है, कॉलम 3 मतलब कि ये, तो पहले आया आपका आया कितना, प्लस के साथ 4 आया, उसके बाद 4 वाली रो को 4 वाले कॉलम को हटाया तो ये बना -1 4 3 एंड 1। उसके बाद अगला आपके पास माइनस में 0। अब देखना 0 के मल्टीप्लाई में तुम कुछ भी रख रहे हो, अगला एलिमेंट क्या उठाया तुमने, 0 उठाया। अब 0 के मल्टीप्लाई में तुम कुछ भी रखोगे, वैसे हम रखेंगे जरूर, लेकिन उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो 1 2 4 1 अगेन, फिर प्लस में 0, फिर अगेन आप यहां पर देखोगे, तो अगर मैं अगेन इसको कॉल अब तीसरे वाले के लिए देखूं यहां पर, तो तीसरी रो डिलीट और तीसरा कॉलम डिलीट, तो ये आपके पास बना 1 -1 2 एंड 3। तो एक सिंपल सी बात है,
ये बन जाएगा 4 -1 इंटू 1 -1, 4 3 जा 12, 2 क्रॉस 2 की का डिटरमिनेंट तो निकालना था, 4 3 जा 12, बढ़िया। फिर ये 0 और ये 0, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास माइनस का 13, तो 4 इंटू में 13, तो कितना बन गया आपके पास माइनस में 52, माइनस में 52, डिटरमिनेंट कितना आ गया माइनस में 52 आ गया। तो एक अच्छी बात यहां से हमें क्या सीखने को मिली, हमें यहां से एक अच्छी बात यह सीखने को मिली कि डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में फाइंड करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो, जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो हो या जिस कॉलम में आपके सबसे ज्यादा जीरो हो, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगी। हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना पड़ा, ये भी जीरो गया, ये भी जीरो गया, आंसर इजीली आ गया। क्लियर है? तो एक टिप है, इसको नोट कर लेना, और यही हम बुक्स में भी आपके लिखा हुआ है कि भाई कभी भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करो जिसमें ज्यादा जीरो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इवैल्यूएट 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और 0। अब आपको इसको इवैल्यूएट करना है, किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर लो, क्योंकि हर रो में हर कॉलम में एक ही जीरो है। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं मान लो उसको रो 2 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है, रो 2 के रिस्पेक्ट में करता हूं, ठीक है। साइन मैं अपने आप खुद अपने प्रैक्टिस के लिए बनाता हूं, जैसे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस तो प्लस माइनस, साइन अपने आप टेक्निक्स को सीख लो उसका, ठीक है। प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलेगा। आ जाओ, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मान लो R2 रो 2 के रिस्पेक्ट में वैल्यूएट कर रहा हूं, तो सबसे पहली बात माइनस पहले से लगेगा, ओके। उसके बाद आपके पास है माइनस में साइन अल्फा, तो अब ये वाली रो पूरी डिलीट हुई, ये कॉलम डिलीट हुआ, तो ये बचा आपके पास साइन अल्फा, माइनस में आपके पास साइन बीटा और माइनस में आपके पास कॉस अल्फा और यहां पर आपके पास जीरो। चलिए क्लियर है? उसके बाद ये बना आपके पास सेकेंड, यानी कि प्लस में जीरो। अब इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारे पास आएगा जीरो कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा और यहां पर जीरो, ओके। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर आ गया आपके पास माइनस प्लस माइनस, अगेन माइनस में आपके पास साइन ऑफ बीटा, अब नोट करना, चलो तो ये कितना बना जीरो कॉस अल्फा, जीरो कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा और माइनस में आपके पास साइन बीटा। चलिए जी, तो कितना बन गया, ये बन गया आपके पास साइन अल्फा और इनटू में आपके पास साइन बीटा इनटू में आपके पास कॉस अल्फा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में माइनस का साइन होता है तो माइनस में आया। ये पूरा आपके पास जीरो और यहां पर माइनस में साइन बीटा और ये बन गया आपके पास माइनस का साइन अल्फा इनटू में आपके पास कॉस अल्फा। चलो तो ये आपके पास कितना बन गया बच्चों, ये बन गया आपके पास माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा और ये आपके पास प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई साहब माइनस प्लस पूरा कैंसिल आउट, डिटरमिनेंट हमको जीरो आया, तो इसका डिटरमिनेंट कितना निकल के आया बच्चों, जीरो आया। क्लियर है? इसका डिटरमिनेंट कितना निकल करके आया, हमें जीरो निकल करके आया। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए आई बात समझ में, कोई डाउट? चलो आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो रूल्स देखते हैं। फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल आपको ये वाला है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करो, बताओ इसका फटाफट से डिटरमिनेंट कितना निकल करके आएगा। आप लोग सॉल्व करिए और फटाफट से बताइए कि इसका डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा। 3 -1 -2 0 0 -1
3 -5 और 0। तो जल्दी से बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा। थ्री माइनस, बताओ जल्दी से क्या आएगा। हो गया सॉल्व, ऑब्वियस सी बात है। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, R2 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये क्या बनेगा, R2 के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो 0 0 माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस पहले से एक -1 यहां पर, और ये कॉलम गया, ये रो गया आपका, तो बन गया आपके पास 3 -1, 3 माइनस में आपके पास 5, तो ये बन गया सिंपल सा। तो 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, तो आंसर आपके पास -12 आ गया। तो इसका डिटरमिनेंट कितना निकल गया, -12। कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ी नहीं, तो जिस रो में ज्यादा जीरो उसके रिस्पेक्ट में इवेल्युएट कर दो। क्लियर है। चलिए आगे पर बच्चों बात करते हैं। हाँ जी, while expanding instead of multiplying by -1 की पावर I plus j, we can multiply by +1 और -1 according as I plus j is even or odd। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, A11 मतलब कि पहला रो पहला कॉलम, A12 मतलब कि पहला रो दूसरा कॉलम। तो हम नंबर ऑफ कॉलम और कौन सा रो है, किस रो का है किस कॉलम का है ना। तो उसी को तो एक तरीके से हम कर रहे हैं ना। तो उसी के बेसिस पर 1 1 में +1 आया, 1 2 में माइनस आया, 1 3 में फिर +1 आया, 2 1 में माइनस आया, 2 2 में प्लस आया, 2 3 में फिर माइनस आया। तो प्रोसेस उसी के बेसिस पर चल रही है कि आई प्लस, तो ये प्लस माइनस ये जो साइन चल रहे हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये जो साइन चल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट पर, पहला रो पहला कॉलम इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। ये आपका दूसरा रो पहला कॉलम ऑड प्लेस है, इवन प्लेस है, ऑड प्लेस है। तीसरा रो पहला कॉलम इवन प्लेस है, ऑड प्लेस है, इवन प्लेस है। बस इतनी सी प्रॉपर। तो इवन और ऑड के बेसिस पर आई और जे का सम अगर इवन है तो प्लस का साइन, आई और जे का सम अगर ऑड है तो माइनस का साइन। क्लियर है। ये इसके बेसिस पर हम साइन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट में, इफ ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है जो के इंटू बी के बराबर है, जहां पर ए और बी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जो कि ऑर्डर एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा, जहां पर एन आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो मतलब कि सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये लिख दिया, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे देखना ध्यान से, ए आपके पास मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 0 2 1 0 1 1 2। ठीक है, और सपोज करो अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 3 टाइम्स ए अगर मैं कर दूं, तो 3 टाइम्स ए का मतलब क्या है, 3 टाइम्स ए का मतलब है कि हर एलिमेंट में आपका 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 2 जा 6 और 0, 3 2 जा 6 और 3 और 0, और यहां पर आपके पास 3 3 6। क्लियर है, यही हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। सिंपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो सिंपली आप कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करोगे, तो ये 2 हो गया और ये बना 1 और माइनस में 4, यानी कि कितना आ जाएगा, ये हो गया -3, तो -6 आ गया। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर, नोट करना, 3 की पावर कितनी आएगी, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो 3 की पावर मैट्रिक्स अगर n ऑर्डर की है, तो ये आपके पास कितना बन गया, 3 की पावर 3 इंटू में आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर यानी कि 27, और इंटू में माइनस में 6 कर दो, तो 7 6 42 और कैरी आया 4, 6 2 12 प्लस 4 16, तो यहां से माइनस का 162। तो ऐसे हमने निकाल लिया। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a भी निकाल सकते हैं। अब 3 की पावर वो जाएगी जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, जितना उसका ऑर्डर होगा वो उसकी उतनी पावर चली जाएगी।
आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर, जल्दी से बता दो, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी का इस्तेमाल करके हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन पहले तुम करो, फिर हम उस पर और बात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ये हमारे इक्वल है। देखो डिटरमिनेंट सिर्फ क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। डिटरमिनेंट कुछ नहीं, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, इसको निकालो, दोनों को बराबर रखो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो ये बनेगा 3 माइनस में एक्स स्क्वायर और ये बनेगा 3 माइनस में 4 2 जा 8। 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8, तो एक्स की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 निकल करके आ जाएगी। आई बात समझ में? नोट कर लो फटाक से। क्लियर है? एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 हमको निकल करके आ गई। आगे बात करते हैं। चलिए अब जैसे कि ये सिंपल सा है, आपको ये हो ट्राई करना इसको अपने आप से, ठीक है। इसको एक बार अपने आप से ट्राई करना। चलिए आगे पर बात करते हैं। इसको डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपको डिटरमिनेंट फाइंड करने के, कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई भी करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, हाँ जी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। a is equal to this, then so that determinant of 3a 27 times determinant of a के बराबर होगा। मतलब कि 3 की पावर 3 करोगे तो 27 आएगा, तो 27 टाइम्स a के determinant of a के बराबर। तो इसको चाहो तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो कि पहले 3 से मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स में और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर मैट्रिक्स a का डिटरमिनेंट निकालो, उसको 27 से मल्टीप्लाई करो, तो सिंपली आपको ये चीज यहां से मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसको ट्राई करो अपने आप से। ओके, करोगे ट्राई? करो करो करो। हाँ मतलब सिंपल सी प्रॉपर्टी, इतना बस याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए हमारे पास k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर आएगा, जहां पर a आपके पास एक n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक कुछ क्वेश्चन है क्विज के, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देख करके बताने। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देख करके बताओ। बहुत सिंपल है, डिटरमिनेंट किसका हमेशा किसका होता है? ए बी सी डी का करेक्ट है। यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर बी, डिटरमिनेंट हमेशा एसोसिएटेड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में। अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट करो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, जल्दी से इसका डिटरमिनेंट क्या होगा फटाफट से बताइए। तो इसका डिटरमिनेंट, ये साइन गलत है, ऐसा सिंबल होना चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या आएगा जल्दी से। तो 10 इंटू 3 30, 4 1 जा 4 प्लस में 4, तो ये बन गया आपके पास 34। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है बच्चों, और अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उसकी हेल्प से कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना और फिर आगे चीजें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।